देखिए पीएमटी 1997 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स वेयर एज द सेकेंडरी हैज 5000 टर्न्स। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो सेकेंडरी विल हैव द आउटपुट ऑफ व्हाट, द आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यानी नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग जो टर्न्स हैं वो 500 है और नंबर ऑफ सेकेंडरी है वो 5000 है। ये तो क्लियर हो गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मतलब याद रखने के लिए आपको कह रहे हैं। और कहते हैं कि द प्राइमरी का जो वोल्टेज है वीपी, जो इनपुट वोल्टेज है वो दिया है इन्होंने 20 वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो आपसे पहले तो आउटपुट वोल्टेज पूछ रहे हैं और आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है। फ्रीक्वेंसी का होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। नंबर ऑफ वाइब्रेशन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। समय आगे पीछे हो सकता है, वाइब्रेशन जल्दी जल्दी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मतलब कम ज़्यादा वाइब्रेशन हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वाइब्रेशन वही रहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी। अब ये आप जानते हैं कि NS/NP इज इक्वल टू VS/VP होता ही, आप जानते हैं। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, बार बार हम बता रहे हैं इसीलिए। तो NS है आपका 5000, NP है आपका 500, VS आपका पता नहीं, VP है 20। ये आपका 10 बार जाएगा तो VS बराबर 200। तो 200 वोल्ट आउटपुट मिलेगा और 50 हर्ट्ज सप्लाई होगी। इसका डी पार्ट सही है, 200 वोल्ट सप्लाई है और 50 हर्ट्ज इसका, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इन्होंने इस क्वेश्चन को देने का मकसद था कि आप फ्रीक्वेंसी को भी बदल दोगे। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ टर्म तो नंबर ऑफ वेव्स उतनी ही रहेंगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होनी है। तो ये आपका 1997 का क्वेश्चन है।